अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो हम बेसिकली आज इस चैप्टर का इंट्रो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो इंसान है वो इब्तिदा से ही कुदरत के जो अजायब हैं उन्हें देखता है और उनसे इंस्पायर होता है। इंसान इब्तिदा से ही जो है वो कुदरत के राज़ों को पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहा है। वो हमेशा से ही चाहता है कि वो कुदरत के राज़ों का पर्दाफाश करे। तो इसी तरह इंसान कुछ मुशाहदे करता है, कुछ तजुर्बात करता है और कुछ ख्यालात सोचता है, और इसकी बिना पर जो इल्म वजूद में आता है उसे हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन यूँ हुई, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज नोन एज साइंस। तो बेसिकली जो साइंस है वो लतीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब है नॉलेज। ठीक है, तो 18वीं सदी से पहले तक जो 18वीं सदी से पहले तक जितना भी मादे का इल्म था वो सारा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नेचुरल फ़िलासफ़ी के अंडर डिस्कस किया जाता था। तो जैसे जैसे इल्म बढ़ा, लोगों के दिमाग वसी हुए, तो साइंसदानों ने अपनी आसाइश के लिए, आसानी के लिए इस नेचुरल फ़िलासफ़ी के इल्म को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक ब्रांच का नाम दिया फिज़िकल साइंस और दूसरी का नाम दिया बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। फिज़िकल साइंस में हम गैर जानदार चीज़ें, जितनी भी मादे की गैर जानदार चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं हम उन्हें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि हम फिज़िक्स क्यों स्टडी करते हैं, फ़िज़िक्स स्टडी करने की रीज़न क्या है। तो दोस्तों, ये जो मेजरमेंट्स हैं ये सिर्फ साइंस तक ही, इल्मी हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनका बहुत अहम किरदार है। हमारे लेन देन के मामलात में मेजरमेंट्स का बहुत अहम किरदार है, इसलिए हम फिज़िक्स को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, 19वीं सदी में जब इल्म और बढ़ा, लोगों के दिमाग और वसी हुए, तो साइंसदानों ने ये जो फिज़िकल साइंस थी इसके नॉलेज को जो है वो 5 मेन डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन में डिवाइड कर दिया। वो जो वाजिया 5 ब्रांचें थी वो ये थी: मेटीरियोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो इनमें सबसे जो फंडामेंटल ब्रांच है फिज़िकल साइंस की वो फिज़िक्स है, और आज हम इसे ही डिस्कस करेंगे। तो फिज़िक्स है, फिज़िक्स वो नॉलेज है जिसमें हम मादा, एनर्जी और उनके बाहमी रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस इज नोन एज फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जो है इसका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। तो ये मौजूदा एज है, इसे हम मॉडर्न एज भी कहते हैं। आजकल बहुत सी ईजादात हो रही हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ बनी हैं, और इनमें जो ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इन्हिसार फिज़िक्स पर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एक कार ले लेते हैं। जो कार है वो मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बनी है, और मैकेनिक्स जो है वो फिज़िक्स की ब्रांच है। और हम एक और मिसाल लेते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जिसे हम आमतौर पे कहते हैं, हर घर में मौजूद होती है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर बनी होती है, जो भी वो फिज़िक्स की ब्रांच है। तो इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी हम ले लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हर घर में मौजूद है। आजकल के दौर की जो अशद ज़रूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके बगैर कोई भी काम जो वो नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रिसिटी ये भी फिज़िक्स की पैदा करता है, फिज़िक्स की तख्लीक है। और इलेक्ट्रिसिटी से हम ना सिर्फ लाइट एंड हीट यानी कि रोशनी और हरारत हासिल करते हैं, बल्कि ये हमें मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम मोटर्स, टर्बाइंस, फैंस वगैरह चलाते हैं। और इसी तरह अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे आएँ तो माइक्रोवेव ओवंस, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, फैंस एट्सट्रा एट्सट्रा, ये सब जो है फिज़िक्स पर काम करती हैं। अगर हम कम्युनिकेशन पर आएँ तो मोबाइल, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब फिज़िक्स की मरहून मिन्नत हैं। और अगर हम आज की सबसे जो हैरान कुन ईजाद है वो मोबाइल है। मोबाइल क्या है? एक इंसान की हथेली से भी छोटा है, लेकिन ये क्या क्या कर सकता है। दुनिया के एक कोने के बैठे हुए इंसान के दूसरे कोने में बैठे हुए इंसान से बात करवा सकता है। इससे हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, इससे हम तस्वीरें ले सकते हैं और उन्हें महफूज भी कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह साइंस के ये फिज़िक्स के फ़वाइद हैं, इसी तरह इसके कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे कि फ़िज़िक्स की वजह से जो फैक्ट्रियाँ बनी हुई हैं, जो मैकेनिक्स के उसूलों पर अमल कर रही हैं, उनकी वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और फिज़िक्स की वजह से कुछ डेडली वेपन्स बने हैं जो कि इंसानियत के लिए ख़तरे का बायस बन सकते हैं।
तो ये तो था फिजिक्स का छोटा सा इंट्रो। तो अब हम आते हैं फिजिक्स की ब्रांचेस की तरफ। तो ये फिजिक्स की 9 मेन ब्रांचेस हैं, जिसमें पहले नंबर पर आती है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चीज़ों के मोशन, उनके काजेज और उनके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि कोई चीज़ जब हरकत में आई है तो उसके हरकत में आने की वजह क्या है, और अगर वो हरकत में आ गई है तो उसके हरकत में आने की वजह से दूसरी चीज़ों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। तो ये सब कुछ हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। तो दूसरे नंबर पर है हीट फिजिक्स। हीट फिजिक्स में हम जो है वो हीट की नेचर क्या है, उसके मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र होने के तरीके और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि किन किन चीज़ों में ये जल्दी मुंतकिल होती है। जैसे कि अगर हम आयरन लें, लोहे की मिसाल लें, तो लोहे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट है वो जल्दी पहुंच जाती है। और उसके मुस्बत अगर वुड यानी कि लकड़ी लें तो उसके एक सिरे से दूसरे सिरे पर हीट जो है वो इतनी जल्दी मुंतकिल नहीं होती। तो इसी तरह हम इस ब्रांच में हीट के असरार भी मुरतब, जो असरार दूसरी चीज़ों पर पैदा होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। इसके बाद आती है साउंड फिजिक्स। तो इसमें हम साउंड, जो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। यानी कि साउंड वेव्स के फिजिकल जो पहलू हैं तो वही पहलू उन्हें डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ साउंड वेव डिस्कस करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। और इसी तरह आती है लाइट फिजिक्स। लाइट फिजिक्स में हम फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट डिस्कस करते हैं कि लाइट के जो तबई पहलू हैं, रोशनी के तबई पहलू क्या हैं और इसकी जो दूसरी चीज़ों पर असरात क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो आती है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये आज के दौर की बहुत ही अहम ब्रांच है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। और तकरीबन तकरीबन फिजिक्स के जो ज़्यादातर फील्ड है उनमें यही कार फरमा है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करते हैं कि कोई चीज़ मोशन में और रेस्ट में डिस्कस करते हैं। और जो चीज़ का मोशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, एटम्स हैं, उनका मकनातीसियत के साथ हम मुवाजना करते हैं। और जब किसी मकनातीस को, मैग्नेट को एटम के करीब लाते हैं या उसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आती है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है, एटॉमिक जो कि एटम के मुतल्लिक़ है। तो ये फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम्स के मुतल्लिक़ और उनकी साख्त के मुतल्लिक़ डिस्कस करते हैं, वो एटॉमिक फ़िज़िक्स कहलाता है। तो उसके बाद आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स। ठीक है, तो एटॉमिक फ़िज़िक्स है, ये एटॉमिक लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। अगर हम सब एटॉमिक लेवल पर डिस्कस करें तो न्यूक्लियर फिज़िक्स डिस्कस करते हैं। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम एटम्स के न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाई के अंदर जो पार्टिकल मौजूद होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ हम उन्हें डिस्कस करते हैं। और ये ब्रांच जो है वो फिज़िक्स की न्यूक्लियर फिज़िक्स कहलाती है। उसके बाद है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम प्लाज्मा को डिस्कस करते हैं, जो कि मैटर की फोर्थ स्टेट है, मैटर मादे की चौथी हालत प्लाज्मा है। और प्लाज्मा फिज़िक्स में हम जो कि मैटर की आयनिक स्टेट है उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। और उसके बाद आता है जियो फिज़िक्स। तो जियो जो है, जियो का मतलब है अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड। तो जियो फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट इज़ नोन एज जियो फिज़िक्स। तो जियो फिज़िक्स में हम ज़मीन की साख्त के मतलब स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। और इसमें अगर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।